नमस्कार, रचना आपकी आवाज़ मेरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुनीता तत्गुर, आप सबकी दोस्त। कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जिनमें लेखक का नाम नहीं लिखा होता। ऐसी ही एक रचना मेरे सामने आई, अच्छी लगी तो सोचा कि पढ़ दूं, आप सबको भी सुना दूं। शहर के सबसे बड़े बैंक में एक बार एक बुढ़िया आती है। उसने मैनेजर से कहा कि मुझे इस बैंक में कुछ रुपए जमा करवाने हैं। मैनेजर ने पूछा कितने हैं? वृद्धा बोली कि होंगे कोई 10 लाख। मैनेजर बोला वाह क्या बात है, आपके पास तो काफ़ी पैसा है, आप करती क्या हैं? वृद्धा बोली कुछ खास नहीं, बस शर्तें लगाती हूँ। मैनेजर बोला शर्त लगा लगा कर आपने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, कमाल है। वृद्धा बोली कमाल कुछ नहीं बेटा, मैं अभी 1 लाख की शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि तुमने अपने सिर में विग लगा रखी है। मैनेजर हंसते हुए बोला नहीं माताजी, मैं तो अभी जवान हूँ, विग नहीं लगाता। तो शर्त क्यों नहीं लगाते? वृद्धा ने कहा। मैनेजर ने सोचा कि ये बुढ़िया खाम खा 1 लाख रुपया गंवाने पर तुली हुई है, क्यों ना मैं भी इसका फ़ायदा उठा लूँ, मुझे तो पता ही है कि मैंने विग नहीं लगा रखा। मैनेजर 1 लाख की शर्त लगाने को तैयार हो गया। वृद्धा बोली चूँकि मामला 1 लाख रुपए का है, इसीलिए मैं कल सुबह 10 बजे अपने वकील को लेकर आऊँगी और उसी के सामने शर्त का फैसला होगा। मैनेजर ने कहा ठीक है, बात पक्की। मैनेजर को रात भर नींद भी नहीं आई। वह 1 लाख रुपए और उस बुढ़िया के बारे में ही सोचता रहा। अगली सुबह ठीक 10 बजे बुढ़िया अपने वकील के साथ मैनेजर के कैबिन में पहुंची और कहा कि क्या आप तैयार हैं? मैनेजर ने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं। वृद्धा बोली चूंकि बात 1 लाख की है और वकील साहब भी हमारे साथ हैं, तो मैं अपनी तसल्ली करना चाहती हूँ कि सच में आप विग नहीं लगाते, इसीलिए मैं अपने हाथों से आपके बाल नोच कर देखूंगी। मैनेजर ने पल भर सोचा, फिर हाँ कर दी कि आखिर मामला 1 लाख रुपए का है। वृद्धा मैनेजर के नज़दीक आई और मैनेजर के बाल पकड़कर नोचने लगी। उसी वक्त पता नहीं क्या हुआ कि वकील साहब अपना माथा दीवार पर ठोकने लगे। मैनेजर ने कहा अरे अरे वकील साहब को क्या हुआ? वृद्धा बोली कुछ नहीं, इन्हें सदमा लग गया है। मैंने इनसे 5 लाख रुपए की शर्त लगाई थी कि सुबह 10 बजे मैं शहर के सबसे बड़े बैंक मैनेजर के बाल नोच के दिखाऊंगी। तो ये थी ये रचना, बड़ी मज़ेदार सी, मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा आपको भी सुना देती हूँ। तो धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।